नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। इस शानदार एक्सप्रेसवे का पहला फेज का उद्घाटन कल दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। इसके बाद इसके जरिए दिल्ली से जयपुर के बीच लोग पहले से कम वक्त में आरामदेह सफर आसानी से तय कर पाएंगे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और कारोबार में भी तेजी आएगी। दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी। दिल्ली से मुंबई के बीच न केवल बेहद तेज रफ्तार से सफर का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है, बल्कि दोनों महानगरों के बीच औद्योगिक विकास और कारोबार को भी पंख लगने वाले हैं। रविवार 12 फरवरी से दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे के पहले चरण का शुभारंभ होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। किसी भी देश की सड़कें या फिर रोड ये बताते हैं कि आखिर वो देश किस तरीके से विकसित हो रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय करना शायद एक सपना था, लेकिन ये सपना सच होने की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से फिलहाल दौसा यानी कि सोना रोड से दौसा तक का रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही इसके जरिए दौसा होते हुए फिलहाल दिल्ली और जयपुर के बीच सफर की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद राजधानी दिल्ली से गुलाबी नगरी जयपुर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे की बचत होगी। दिल्ली से जयपुर के सफर में 5 घंटे की जगह करीब 3.5 घंटे ही लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से दौसा के बीच 225 किलोमीटर तक का सफर केवल 110 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अभी दिल्ली से दौसा पहुंचने में करीब 6 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे का पहला चरण चालू होने के करीबन 4 घंटे की बचत हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई की दूरी 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि सफर का समय घटकर आधा हो जाएगा। यानी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होने पर कार या बस से दिल्ली मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे की जगह 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। आप सोचिए वो दिन जब दिल्ली से लोग मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय कर पाएंगे। और इस एक्सप्रेसवे की जब नींव रखी गई थी तो सोच ये थी कि एक्सप्रेसवे अपने आप में हाईटेक तरीके से सारी चीजें पेश करता नजर आए, यात्रियों को वो तमाम सुख सुविधाएं देता नजर आए जिसके बारे में शायद आप और हम केवल सोच सकते हैं। लेकिन सोच आगे बढ़ाई गई और इस प्रकार का एक्सप्रेसवे फिलहाल बनकर तैयार कर लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक से सोना रोड की तरफ से दौसा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर के आगे महारानी बाग से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। उद्घाटन के बाद दिल्ली और फरीदाबाद के लिए इस एक्सप्रेसवे हाईवे की एंट्री खोल दी जाएगी और फिर दिल्ली और जयपुर के लोग इस शानदार सड़क पर बेहद आरामदेह सफर कर सकेंगे और अपने कारोबार को भी बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात भी कनेक्ट होंगे। वहीं जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और जीएनपीटी पोर्ट भी इसके जरिए आपस में जुड़ जाएंगे। इनॉग्रेशन से पहले किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, वो हम आपको सब दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शायद इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ये सोच रखी गई थी कि यहाँ पर हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। पहली बात ये कि आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर चल पाएं, उसका भी ध्यान रखा गया है। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन रखे गए हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले दिनों में कई सारे स्टेट से इसको जोड़ा जा सके, उसके लिए भी रोड मैप पहले से तैयार है। लेकिन पहला सफर जो सबसे आरामदायक होगा और जो शुरुआती दौर में लोगों के सामने आएगा वो होगा सोहना से दौसा तक का 225 किलोमीटर का सफर जो जल्द शुरू होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण भले ही अभी खोला जा रहा है, लेकिन इसके बाकी हिस्सों पर भी काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्लान स्टेटस के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 सेक्शन में किया जा रहा है।
पहला सेक्शन दिल्ली वडोदरा का है, जिसमें दौसा तक काम पूरा हो चुका है, जबकि दौसा से आगे वडोदरा तक तेजी से काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का दूसरा सेक्शन वडोदरा से मुंबई के विरार तक का है। इसमें सूरत तक निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। सूरत से आगे विरार तक कुछ हिस्सों में काम अभी शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण इस साल के अंत से लेकर अगले साल की शुरुआत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। कोरोना काल में एक्सप्रेसवे के निर्माण के काम में कुछ बाधा भी आई। इसके बावजूद जिस तरीके से इस पर काम चल रहा है, उससे ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे तेजी से विकसित एक्सप्रेसवे में शुमार हो जाएगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। अब दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा नया एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास हो जाता है। सबसे अहम बात और खास बात यह कि ये एक्सप्रेसवे बेहद हाईटेक है। इसका निर्माण भविष्य की जरूरतों को ख्याल में रखकर आधुनिक तरीके के साथ किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर कितना शानदार, कितना सुविधाजनक और कितना सुरक्षित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हवा से बातें करेंगी। इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी तरह का नायाब एक्सप्रेसवे है, जो न सिर्फ सफर को सुविधाजनक और आसान बनाएगा, बल्कि दुनिया के सामने इंजीनियरिंग और तकनीक के इस्तेमाल का अनूठा नमूना पेश करेगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो देश में अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे हाईटेक हाईवे है। दिल्ली से मुंबई तक के सफर को बेहतर बनाने के लिए शायद इस प्रकार के एक्सप्रेसवे का निर्माण ये भी समझाता है कि हम आने वाले दिनों में एक नए मील के पत्थर को एक अलग तरीके से लोगों के सामने रखने वाले हैं और तोहफे के तौर पर उनको देने वाले हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी टोल चार्ज देने के लिए रुकना नहीं होगा। अभी तक तो जगह जगह बने टोल प्लाजा पर रुक रुक कर या फास्टैग के जरिए टोल टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर यह काम जीपीएस वाली चिप के सहारे होगा, जो हर गाड़ी के एंट्री पॉइंट को दर्ज कर लेगी और हर किलोमीटर के आधार पर टोल की रकम ली जाएगी। ये अपने तरीके का पहला टोल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बहुत लगता था, ईंधन भी खपत होता था। इसको दूर करने के लिए एक नई तकनीक की जरूरत थी, जिसमें हम ये इंश्योर कर सके कि गाड़ी कहां से हाईवे के ऊपर चढ़ी है और कहां तक उसने उस हाईवे का इस्तेमाल किया है। यदि ये प्रिसाइज है, यदि ये करेक्ट है कि आपने यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक आपने इस्तेमाल किया है, तो उसके लिहाज से आपको बीच में टोल देने के लिए रोकना, वो तकनीक के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी। इतना ही नहीं, अहम बात तो ये भी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे ई हाईवे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हाईवेज की बात हो रही है, इस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 उस तरफ, कई जगहों पे 6 लेन है। 12 लेन होने का मतलब एक लेन एक्स्ट्रा बनाई इसलिए गई है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बना सके। और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनने के बाद, पेंटोग्राफ लाइंस आने के बाद, भारत जर्मनी से सीधा मुकाबला कर सकेगा। इस समय इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के ट्रायल सिर्फ जर्मनी ने सक्सेसफुली किए हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उसके ऊपर काफी मशक्कत, काफी मेहनत चल रही है, लेकिन ई हाईवे तो अभी आ गए हैं। हमने पिछले ही महीने दिल्ली से जयपुर तक दूसरे रूट पर इसका ट्रायल पूरा किया और उन गाड़ियों को अब इस रूट पर डालेंगे भी। इसके लिए इस एक्सप्रेसवे पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली से चार्जिंग के बाद चली गाड़ी को सफर के अंत तक बार बार फुल चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। नेचुरली अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, ब्रेक के लिए रुकती है तो वो टॉप अप चार्ज होगी रास्ते में। बट बस इसलिए रोकी जाए क्योंकि चार्ज करना है, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी दिल्ली से जयपुर के बीच में। इससे इंसानों का तो सफर आसान होगा ही,
माल ढुलाई भी सस्ती हो सकती है। कुल मिलाकर इस हाईवे पर सफर ऐसा होने वाला है कि लोग ट्रेन या विमान की जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके जरिए समय तो बचेगा ही, यात्रा का खर्च भी बचेगा। आप शाम को दिल्ली में रात में खाना खाकर अपने बस में बैठते हैं और सुबह 12 घंटे का सफर तय कर मुंबई पहुंचते हैं। रास्ते में आपको असुविधा नहीं होती है, जर्क नहीं होता है, आप सुरक्षित तरीके से जाते हैं, पॉकेट पर बहुत भारी नहीं पड़ता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के जरिए कोशिश ये भी है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की ओर आकर्षित हों। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। गाड़ियों में वो लोग जो आज के समय में फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं, उनको पूरी सुविधा, उनको पूरी एमिनिटीज दी जा रही है, खाने पीने से लेकर उनको स्क्रीन, फास्ट वाईफाई, परिवहन, परिवेश, खान पान, सारी सुविधाएं उनको उसी तरह मिल रही हैं जिस तरह उनको फ्लाइट्स में मिलती थी, और कम कीमत। एक्सप्रेसवे पर अक्सर हादसों की खबर आती है, ऐसे में यहाँ शानदार सफर सुरक्षित भी हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ये कैमरे रात और दिन यानी नाइट विजन में भी काम कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर यहाँ सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क तैयार किया गया है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी सैटेलाइट से भी जुड़ा रहेगा। ये पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी से चलने वाला आधुनिक सिस्टम है। इससे मेडिकल इमरजेंसी या ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी। पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां से उसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हर 5 किलोमीटर पर यहां पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, सीसीटीवी कैमरेज होंगे और मॉनिटरिंग रूम होगा। उन रूम्स में ये जान लिया जाएगा कि आखिर कहीं पर कोई गाड़ी रुकी है या फिर कोई गाड़ी में किसी को प्रॉब्लम है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई है। ऐसी परिस्थिति में आप कंट्रोल रूम में जैसे ही फोन करेंगे, तुरंत आपके पास मदद हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि सोच के हिसाब से इसको एक हाईटेक रूप से एक्सप्रेसवे में सुख सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश में विकास का नया रास्ता खोलेगा और सुनहरे भविष्य की नई इबारत लिखेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अपने 1380 किलोमीटर के रूट में ये कहां से पास करेगा। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। आपको रूट मैप के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि ये किस जगह से शुरू होगा और किस जगह पर जाकर खत्म होगा। देखिए इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईवे से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम और सोहना से जुड़ेगा। इसके बाद इसी रास्ते पर चलते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करेगा और फिर अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और कोटा के रास्ते मध्य प्रदेश के मंदसौर और फिर रतलाम से जुड़ेगा। यहां से चलकर ये एक्सप्रेसवे गुजरात में दाहोद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड के रास्ते महाराष्ट्र के विरार को जोड़ेगा और फिर मुंबई में जेएनपीटी तक ये रास्ता पहुंचेगा। अब देखिए दिल्ली और मुंबई को करीब लाने वाला ये एक्सप्रेसवे अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये कई सारी खूबियों के साथ लैस है, इसलिए अहम है कि इस एक्सप्रेसवे को देश की इकोनॉमी में बूम लाने वाला रास्ता भी माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आखिर खास क्यों है, अहम क्यों है, इसकी खूबियां क्या है और इसको बनने के बाद इसका फायदा लोगों को कैसे होने वाला है। देश की सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई ग्रीन कॉरिडोर के पहले हिस्से को अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, क्योंकि वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कॉरिडोर का दिल्ली से दौसा तक 225 किलोमीटर का हिस्सा बनकर लगभग तैयार है। इसके जरिए दिल्ली से दौसा तक का सफर लोग अपनी गाड़ी से महज 2 घंटे में पूरा कर सकेंगे।
इस हाईवे से महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। कॉरिडोर को 12 लेन का बनाने की योजना है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 12 लेन का इतना बड़ा कॉरिडोर नहीं है। अभी ये हाईवे 8 लेन का है। हाईवे के बीच में 21 मीटर चौड़ी जगह छोड़ी गई है। जैसे ही इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, दोनों ओर 2-2 लेन और बना दी जाएंगी। इससे यह हाईवे 12 लेन का हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक का पूरा कॉरिडोर दिसंबर 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। कॉरिडोर पर रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, शॉपिंग मॉल, होटल जैसी सुविधाओं को पूरा करने का काम भी साथ साथ चल रहा है। जब तक ये काम पूरा नहीं होता, तब तक मोबाइल फ्यूल स्टेशनों से लोगों को फ्यूल मुहैया कराया जाएगा। देश के इस सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे की खूबियां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है। ये 95,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। भारी वाहन जैसे बस, ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए टोल लिया जाएगा। हर 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर, फूड प्लाजा और हेलीपैड भी बनाया गया है। इसमें 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जा रहे हैं। साथ ही 40 मेजर इंटरचेंज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे में एक एनिमल वॉक वे का भी प्लान है। इसमें 3 अंडरपास और 5 ओवरपास बनाए जा रहे हैं। इसमें निगरानी रखने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करेगा। सच्चाई ये है कि जब आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। अब बताते हैं आपको इस हरे भरे खूबसूरत एक्सप्रेसवे के फायदे। माना जा रहा है कि इसके बन जाने से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ लगाने का प्लान है, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो ये एक्सप्रेसवे देश में इकोनॉमी बूम ला सकता है। इससे ज्यादा रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही राजस्थान के मुकुंदरा सेंचुरी और महाराष्ट्र के मथेरन इको सेंसिटिव जोन में 4-4 किलोमीटर लंबी 8 लेन की टनल भी बनाई जाएगी, ताकि वहां से प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब के लिए भी शानदार कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इस कॉरिडोर के शुरू होने से बिजनेस कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, दिल्ली से जयपुर अब दूर बिल्कुल नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।